दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 14 दिसंबर यानी कि बुधवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि साथ में हम ऑप्शन चैन भी देखेंगे ताकि हमें पता लगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए क्रूशियल लेवल कौन से हैं। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये है जो कि कई बार टेस्ट हो चुका है, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें कॉल साइड अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा मोमेंटम तो नहीं मिला, लेकिन हमको 40-50 पॉइंट आराम से मिल गए, जो कि इतनी साइडवेज मार्केट में काफ़ी होते हैं भाई। आप देखोगे कि पुट वालों को तो कुछ मिला ही नहीं होगा अगर किसी ने पुट साइड जाने की कोशिश की होगी तो, क्योंकि सारा दिन बैंक निफ्टी एक अपसाइड मूव देके और फिर साइडवेज हो गई। हमने दोस्तों जो स्टडी पकड़ी थी कॉल साइड की वो यहाँ पे जाने के बाद पकड़ी थी। एक्चुअली दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम पे आज सुबह का व्यू भी नहीं दिया और मैंने आपको बोला था कि भाई मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर था, इस वजह से थोड़ा सा 10-10:30 बजे के बाद मैं आया। अब दोस्तों आप तो फैमिली हो, आप लोगों से भाई क्या झूठ बोलना। दोस्तों हुआ ये कि मेरी नींद ही वारी खुली, देर से मेरी नींद खुली, क्योंकि रात को देर तक मैं एनालिसिस कर रहा था, स्टॉक ढूंढ रहा था और ऐसे ही लैपटॉप रख के सो गया और नींद बहुत देर से खुली, ध्यान ही नहीं रहा भाई। क्या बोलूं भाई आप लोगों को, अक्षमा प्रार्थी हूँ भाई। चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक भी आपके लिए और अपने लिए ही ढूंढ रहा था। तो इस वजह से हमको थोड़े से कम पॉइंट मिले। अगर हम सुबह टाइम से उठ जाते तो भाई बिल्कुल यहीं पे दूसरी कैंडल में ही हम एंट्री लेते 29 वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार और हमको थोड़े से और 10-20 पॉइंट ज़्यादा मिल जाते, लेकिन जो मिला वो सही है। अच्छी बात है कि हमारी जो एनालिसिस थी वो एक तरफा गई है और अच्छी गई है, हमने पुट साइड नहीं सोचा था। चलिए दोस्तों अब कल का कैसा मोमेंटम रह सकता है मार्केट में वो देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों हमारा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। फ्लैट ओपन अगर होती है तो क्रूशियल जो लेवल है वो है भाई राउंड लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक राउंड लेवल भी है 44,000 का। तो आप ये मत सोचना कि 43,950 इससे ऊपर जाएगी तब हमको कॉल साइड जाना, नहीं। फ्लैट ओपन हो 44,000 से ऊपर निकले और थोड़ा सा ना समय बिताने देना, यानी कि या तो रीटेस्ट होने देना या फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताने देना, और जब ब्रेकआउट दे तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं। 44,200-300 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए और पेपर ट्रेड की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको, आपसे ये पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, कहीं आप ये ना सोचो कि मैं आपको कॉल टिप्स दे रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको ऑप्शन चेंज जब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का तब पता लगेगा। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके नीचे जाने के बाद ही पुट साइड जाना है। देखिए दोस्तों सेफ, अगर बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं तो भाई 50 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेकडाउन होने देना, और जो ये रेसिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम करेगा, जो कि एग्जैक्ट लेवल है 43,750 का। फ्लैट ओपन हो इसके नीचे अगर निकलना शुरू होती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड जा सकते हैं। 200 दिन का जो ईएमए है 43,500 का एक राउंड लेवल भी है, यहाँ तक हमको बैंक निफ्टी आते हुए दिख सकती है पुट साइड अगर इसके नीचे निकलना शुरू होती है तो। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए बैंक निफ्टी फिर से बोल रहा हूँ थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी है। अगर बड़ा गैप अप लगता है तो हम एक नेगेटिव कैंडल के साथ 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। अगर दिन का लो ब्रेक होगा तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, 100-200 पॉइंट का हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। हाँ अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है 44,000 के आसपास और 44,000 के 10-20 पॉइंट ऊपर, तो एक बुलिश कैंडल बनते ही आज की तरह अगर ऐसी कैंडल बन के दिन का हाई ब्रेक होगा, हल्का सा रीटेस्ट होता है, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के और 200-300 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो ये रेसिस्टेंस है 43,750 की रेंज में, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सा वेट करना है, वो थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, अगर जाती है तो जाने दीजिए। 50 दिन का मूविंग एवरेज टच करेगी और इस रेसिस्टेंस को हिट करेगी, जो यहाँ जहाँ से आपको प्राइस एक्शन क्लियर कट बैंक निफ्टी में एक प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा, इस प्राइस एक्शन को गैप डाउन में हिट करेगी और फिर नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और जब दूसरी कैंडल इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो हम क्या करेंगे, पुट साइड पोजीशन पुट साइड जा सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगी तो एक बुलिश कैंडल के साथ हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। जैसे ही दिन का हाई क्रॉस होगा, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और 200-300 पॉइंट का टारगेट होगा, हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हल्का फुल्का गैप डाउन दोस्तों, जैसे कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास अगर गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से जब इसके ऊपर निकलेगी, इस रेंज के ऊपर, फिर हम कॉल साइड पोजीशन की सोच सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट लेवल आपको 44,000 के लेवल के ऊपर जाने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि जितने लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस है,
जिन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखी है उनका सबका स्टॉप लॉस हिट होगा इसके ऊपर निकलने पे, और एक वन साइड ऐसा मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये चैनल हो गया, इसके ऊपर निकल गई। अरे लॉजिक तो बताओ, कैसे हम ऊपर निकल गई तो कॉल साइड क्यों जाएं, पुट साइड क्यों जाएं, है ना। अब क्या पता उसके ऊपर ऐसा ना हो। अब कुछ लोगों ने बोल दिया कि इसके ऊपर निकलेगी तब हम जाएंगे, और मार्केट हो जाती है गैप अप ओपन, फिर भाई फिर क्या करें। तो मैं आपको हर पॉइंट के बारे में बताने की कोशिश करता हूं कि गैप अप हो गई तो ये करेंगे, गैप डाउन हो गई तो ये करेंगे, हल्की गैप डाउन में ये करेंगे, फ्लैट अप ओपन में ये करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपको ऐसे बताता हूं जिससे आपको सीखने को मिले, कॉल टिप्स ना मिले, सीखने को मिले। इसलिए दोस्तों थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए पूरा देखा करो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई। निफ्टी का भी हमने सिंपल सा एनालिसिस बताया था। 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकलती है या फिर इसके ऊपर निकलती है तो रिस्की ट्रेडर के लिए, इसके ऊपर निकलती है थोड़े से सेफ ट्रेडर के लिए, और जिसने इसको थोड़ा सा रिस्की होगा, सेफ होगा, उसको भी पॉइंट मिले होंगे। ऐसी बात नहीं, निफ्टी में भी पॉइंट मिले होंगे। अब क्या सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, सिंपल सा हमारा निफ्टी में भी एनालिसिस रहेगा। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 700 के ऊपर है भाई सीधा, ये इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाऊंगा। फ्लैट ओपन होके अगर इसके ऊपर निकलती है, दिन का जो ये हाई है, अगर इसके ऊपर निकलती है 18,620 के ऊपर, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 टारगेट होगा। हम कॉल साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड के लिए कब करेंगे, जब फ्लैट ओपन हो, 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज दोनों नीचे की साइड ब्रेक करे। ये लेवल है 18,560 का लेवल है। इसके नीचे अगर आना शुरू होती है तो 30 का या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 टारगेट हो जाएगा। यहाँ तक के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, यानी कि 100 पॉइंट या 120 पॉइंट हमको डाउन साइड मूव देखने को निफ्टी में मिल सकता है। लेकिन प्रॉपर दोस्तों प्राइस एक्शन का वेट आपको जरूर करना है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सा वेट करना है, ऊपर जा सकती है, और फिर ये 200 और 50 दिन की मूविंग एवरेज को रेसिस्टेंस हिट करके, और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और उस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो 80-90 पॉइंट का हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप डाउन ओपन होती है तो ये दोस्तों एक बाइंग एरिया रहेगा 18,400 का, 18,420 का। यहाँ पे अगर कोई गैप डाउन में बुलिश कैंडल बन जाती है तो उस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो नोटिस वाली हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। उसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा उस पहली 15 मिनट की कैंडल के नीचे का, और 1:2 यानी कि 100 पॉइंट का हमारा कॉल साइड का टारगेट हो जाएगा। अगर दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन हो गई 18,650 के आसपास या 700 के आसपास, तो फिर रेजिस्टेंस हिट करेगी फ्रेश और नीचे आ सकती है। तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर उस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे गैप अप गैप डाउन में, और अगर लो ब्रेक हो गया थोड़ा सा प्राइस एक्शन बन रहा है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का हमारा या फिर 80 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है, तो एक बुलिश कैंडल बनी आज की तरह, हम क्या करेंगे, एक 10-15 मिनट की कैंडल्स को पहली 2-3 कैंडल को मार्क करेंगे, और जब दिन का हाई ब्रेक होगा तो उन कैंडल का यानी कि दिन के लो का स्टॉप लॉस डाल के, और 100 या 80-90 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो हो सकते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब एक चीज़ दोस्तों, अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, एक बार फेक ब्रेकआउट आया था, लेकिन ये फिर से मैंने कल भी आपको बताया था, ये थोड़ी सी एक ट्रेंड लाइन है जो कि इसका ब्रेकआउट आने के बाद हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब ये ब्रेक हो गई है, अच्छा खासा प्राइस एक्शन अपसाइड बन रहा है, तो हो सकता है एक अच्छा खासा मूव आपको अपसाइड देखने को मिले कल के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे प्लानिंग करेंगे। ऑप्शन चेन की दोस्तों अब देखिए 18,600 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है, 608 पे, और मैं अगर आपको भीड़ भाड़ दिखाऊं किस लेवल पे है, इधर 18,600 पे पुट राइटर यानी कि तेजी वाले 1,46,000 हैं, मंदी वाले थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन पोजीशन कट रही है मंदी वालों की। इसका ये क्या संकेत है कि अपसाइड मोमेंटम हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, कहाँ तक हो सकता है, 700 तक हो सकता है, क्योंकि 700 पे अगर आप देखोगे 1,72 और यहाँ पे देखो तो केवल 30। ठीक है, तो 700 तक तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, लेकिन 700 के आसपास आकर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन गई, इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो फिर हम उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही वापस से 18,600 के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। यानी कि ये 100 पॉइंट में अगर 600 से ऊपर निकली 700 तक के टारगेट, 700 से रेसिस्टेंस हिट करके नीचे आना शुरू हुई तो वापस 18,600 तक के पुट साइड के टारगेट। 700 से ऊपर निकलती है तो बहुत बड़ा अच्छा खासा 100-200 पॉइंट का मूव आ सकता है, क्योंकि फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और यहाँ फिर 18,800 पे एक नया रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है।
पुट साइड की देखें तो 18,500 पे दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई 18,500 के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है, यहाँ से हम रिकवरी प्लान करेंगे। बुलिश कैंडल बनते ही हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में इतना अच्छा खासा कुछ कॉल पुट राइटिंग हुई नहीं है। मेन जो सपोर्ट दिख रहा है 43,500 का लेवल है, ये रहा 43,500 का लेवल है। अगर गैप डाउन ओपन होती है 43,500 600 के आसपास बुलिश कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे वापस 44,000 के टारगेट के लिए। लेकिन 44,000, देखिए मैं आपको 44,000 का लेवल क्यों जिक्र कर रहा था, 1,24,000 के मुकाबले केवल 84,000 है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप होंगे और एक अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का मूव अपसाइड आ सकता है। तो 44,000 के लेवल को ब्रेक होने देना, और 44,000 के लेवल पर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 43,500 के टारगेट के लिए। तो ऐसा दोस्तों हमारी प्लानिंग रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी में, यानी कि कल की बुधवार के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जैसे ही फ्री होता हूं साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो आएगी, मेरी पूरी प्लानिंग है, टेंशन मत लीजिए, आपको बोला है तो जरूर आएगी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।